मेंटल हेल्थ है क्या। ठीक है, हमने इसको बहुत ज्यादा लिंक कर दिया है कि फिजिकल हेल्थ में कोई चेंज आता है तो हमारा ब्रेन में चेंज आता है, हालांकि उल्टा है। आपकी जो भी बिहेवियर्स हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी कॉग्निशंस हैं, आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं, आपकी सोचें और आपके ख्यालात हैं। अगर आपके सोचें और आपके ख्यालात एक राइट डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो आप सही हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम सबके ख्यालात और सोचें डिस्टर्ब है। ठीक है, अब हमने उनको मैनेज कैसे करना है ये हमारे ऊपर है। देखिए, हर इंसान स्ट्रेस का शिकार है। अगर मेरी फाइनेंस डिस्टर्ब हो रही है, आपकी हो रही है, हम सब भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, यार मैंने मैनेज कैसे करना है। तो वो जो मैनेजमेंट है वो बड़ी जरूरी है। देखिए, हम सबको पता है मेरे साथ क्या मसला है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब हमारे यहाँ बहुत सी क्लास ऐसी है जिनको पता है उन्हें डिप्रेशन या जहनी तनाव हो रहा है और बहुत स्वेयर है, जिसकी वजह से फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे एंजाइटी में फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, आपका स्टमक अपसेट हो जाना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये फिजिकल जिस्मानी, दिल की धड़कन तेज हो जाना। तो हमें समझ नहीं आती, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गेस्ट्रो के पास, उसको बताते हैं, उससे स्टमक के कैप्सूल लिए जाते हैं और समटाइम्स माशाल्लाह गेस्ट्रो भी कहते हैं खाई जो दवाइयां। एंड में जब वो दवाइयों का असर नहीं होता, फिर उन्हें कहते हैं आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अब ये शुरू में ही डायग्नोस करना होता है कि भाई आपका इशू का पीछे ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, बुनियाद क्या है जो आपका मसला रेज कर रही है। तो ये चीज समझना बड़ी जरूरी है कि जब आपको महसूस, देखें आपके अंदर कोई खलबली मच रही होगी या मेरे अंदर मुझे महसूस हो जाएगा कि मेरी सोचों में कुछ चेंज आ रहा है, मेरी डाइट में कुछ चेंज आ रहा है, मेरी स्लीप में, ये सिग्नल्स हैं, बल्कि आप इन्हें ये कह सकते हैं कि कौन से ऐसे बॉर्डर लाइन सिम्टम्स हैं जो आपको फील करवा सकते हैं आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी या बहुत ज्यादा नींद आएगी। आपकी डाइट, आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी या बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। आपकी एपिटाइट खराब हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, या तो आप लोगों से मिलना भी छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को मनफी ख्यालात इस हद तक आते हैं कि वो डेथ्स रिलेटेड सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी आती हैं और ख्यालात भी आते हैं। अब ये जो सारे चीज आपको नजर आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा बिला वजह का, एक दूसरे को बोलना, डांटना, टोंट करना, अब वो चीज से आप तो इफेक्ट हो रही है, आपके इर्द गिर्द के लोग इफेक्ट हो रहे हैं और हमें फील भी हो रहा है। समटाइम्स तो ऐसा है कि इनसाइड डेवलप नहीं है तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि यार तुम्हारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हें इनको इवेल्युएट करने की जरूरत है। तो ये हमारे सिग्नल्स होते हैं जब हमें पता चल रहा है कि हमारी जिंदगी में कोई चेंज आ रहा है। अब इसके पीछे वजह भी हो सकती है कि चेंज क्या आ रहा है, या तो आपका घर चेंज हो रहा है, या आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, या आपके घर वालों के साथ कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई चेंज आ रहा है जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हैं। तो ये सिग्नल्स होते हैं और इन सिग्नल्स पे हमने खुद को खुद एक्सेप्ट करना है कि यार वेट, तुम्हें जरूरत है सेशन की, थेरेपी की। थेरेपी कोई वो बुला नहीं है कि हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। ये टैबू हम लोगों ने अपनी जात पे लगाया, लोगों पे लगाया कि पागल हैं जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हालांकि हम नॉर्मल इंसान, मुझे भी कोई गाइडलाइन की जरूरत है ना, मैं अपनी सीनियर साइकोलॉजिस्ट से डिस्कशन कर लूंगी, दैट्स इट। तो इसलिए इसको टैबू को, मेरा ख्याल है अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अवेयरनेस भी हो गई है कि अगर किसी को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी तरह का कोई मेंटल हेल्थ इशू आता है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करें। देखिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों चीजें सही होंगी तो एक इंसान सही तरह से सर्वाइव कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।